औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चक्सवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। यहाँ पे MS पावर पॉइंट के लेसन के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो प्रीवियस लेसन जो हमारा पिछला था उसमें हमने MS पावर पॉइंट मेरे ख्याल में यहाँ तक हमने पढ़ा था, कमेंट्स तक पढ़ा था। तो यहाँ कमेंट्स तक पढ़ा था, ठीक है। आगे टेक्स्ट बॉक्स भी मैंने बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। और बेसिकली जो टेक्स्ट बॉक्स होता है वो यही टेक्स्ट बॉक्स होता है कि इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो पावर पॉइंट में ज़्यादातर ये शेप टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ होता है टेक्स्ट लिखने के लिए। तो वैसे भी आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एडर फुटर। अगर आप देखें तो ये एडर फुटर है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एडर फुटर की विंडो आ जाती है। इसमें हम डेट एंड टाइम लगा सकते हैं, अपडेट ऑटोमेटिकली भी लगा सकते हैं और फिक्स भी लगा सकते हैं। तो अपडेट ऑटोमेटिकली लगा दें, अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन है तो वो अपडेट होता रहेगा। स्लाइड नंबर लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फुटर के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है कुछ, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे। अब इतना करने के बाद इसको हम ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करें, अप्लाई आल कर दें, क्योंकि ये सब स्लाइडों के फुटर पे लगेगा, एडर पे नहीं लगता है। आप देखें अगर यहाँ फुटर में ये डेट है, ये हमारा एडर है और ये इसका पेज नंबर है। हालांकि ये ऊपर नहीं लगता बल्कि ये फुटर पे लगता है। तो अगर हम सारी स्लाइडों को देखें तो सब स्लाइडों पे ये लग जाएगा। तो ऑटोमेटिक सब स्लाइडों पे ही लगता है। इसको कहते हैं एडर फुटर। उसके बाद आगे आता है जी वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट में ये इस तरह का एक टेक्स्ट स्टाइल होता है। आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो एक स्टाइल जो भी सिलेक्ट करें। तो ये आप इस तरह इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिख के इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर लें। और इसका जो एक्चुअल होता है, वैसे तो आप टेक्स्ट हम रूटीन में भी लिख सकते हैं। शेप में जाके इसको सेटिंग करके आप इसको ना यहाँ से जो ये टेक्स्ट इफेक्ट है ना, इस टेक्स्ट इफेक्ट से जाके इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे 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 ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पहले देखी हैं, लेकिन चलो दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको। तो ये इस तरह हम करेंगे और इस टेक्स्ट को इस तरह राउंड या गुलाई में करना हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टैब आपको नज़र आ रहा है, शेप टैब, ये सारा वही है जो शेप में हमने पढ़ा था। तो अब ज़ाहिर है इसको रिपीट करने का मकसद कोई नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए कि ये वही टैब है और इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डेट एंड टाइम ऑलरेडी मैं अभी बता चुका हूँ कि डेट टाइम कैसे लगाना है। स्लाइड नंबर भी हम लगा चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मैंने आपको वर्ड में भी बताया था कि यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो हम कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम प्रोग्राम हमें नज़र आ जाते हैं कि ये प्रोग्राम इंस्टॉल हुए हुए हैं कंप्यूटर में। इनमें से किसी भी प्रोग्राम में आप काम करें और काम करके आप उसका वो काम वहाँ यहाँ पावर पॉइंट में ले आएँ। तो वर्ड पैड की बजाय हम पेंट ब्रश ये प्रोग्राम है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे अमूमन एक चीज़ मैं बनाता रहता हूँ कि कोई ड्राइंग करनी है तो यहाँ पे ये जो आपके पास पेंट का प्रोग्राम आ गया, इसके अंदर पेंटिंग कर लें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे एक हमने ये बना लिया, मकान टाइप था। इसको बना लें यहाँ पर। और कोई और चीज़ भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये ड्राइंग ही बनाना, कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप।
ZUAIIT भी लिख सकते हैं आप। तो ये ऊपर इसके अंदर जो इसके आ रहे हैं, ये इसका पेंसिल के ज़रिए आप नाम लिख सकते हैं, घर। और ये जो है कलर करने के लिए यूज़ होता है, बकेट है, इसको आप ले लें, यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लें, कलर कर दें, ये जो भी कलर करना चाहें ऐसे। और ये टेक्स्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये इरेज़र है कि इरेज कर सकता है ये आपकी सारी चीज़ों को, ये कलर पिकर, और ये जूम छोटा बड़ा करना, शेप को यूज़ करनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर कलर्स कर सकते हैं। तो ये सारा फंक्शन था इसके अंदर। तो जब भी आप इसको करके क्लोज़ करेंगे, शार्ट मैंने आपको बताया है, तो असल मकसद हमारा ये था कि ये चीज़ समझना कि यहाँ पे ये एज ए पिक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे शेप एज ए शेप ही आएगा, ये शेप टैब आ जाएगा ऊपर हमारे पास। तो उसके ज़रिए हम इसका फिल आउटलाइन वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो फिर दोबारा इसको एडिट करना हो, डबल क्लिक करेंगे, आपको उस प्रोग्राम में दोबारा ले जाएगा और इसको एडिट करके आप दोबारा इसको क्लोज़ कर दें। तो ये इस प्रोग्राम ऑब्जेक्ट का ये काम था, मतलब जस्ट शेप एक ऑब्जेक्ट ही होती है, तो ऑब्जेक्ट बना के यहाँ लाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हैं जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गई हमारे पास एक ये, तो इसके अंदर ऊपर ये क्वेश्चन का टैब आ गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो x है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, बैक स्पेस से मैंने x ख़त्म किया और यहाँ पे x बटा y में ऐड करना चाहता हूँ। तो x बटा y के फंक्शन पे, फ्रैक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे जो स्टैक्ड फ्रैक्शन है इसके ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे ये दो बॉक्स आ गए। ऊपर वाले में आप x लिख दें, सिलेक्ट करके नीचे वाले में y लिख दें, तो ये आपका फंक्शन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी मैथ के क्वेश्चन है, उनके फंक्शन अगर आप किसी जगह पे ऐड करना चाहते हैं, पेपर बनाना चाहते हैं या कुछ खुद करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे इक्वेशन के ज़रिए कर सकते हैं। ये इक्वेशन है। तो सिंबल जो है वो यहाँ पे डिसेबल है। ये कोई बॉक्स सेलेक्ट करें, उसके अंदर ये सिंबल हैं, तो सिंबल देख लें, ये सारी सिंबल ही हैं। तो इनको अगर आपने यूज़ करना है कहीं, तो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स है, तो इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने का यही तरीका होता है कि आप इसको इंसर्ट करें और या उसको भी इंसर्ट करते हैं, और जो जो इंसर्ट करना है आप इंसर्ट कर लें। फिर यहाँ अगर आप आएँ तो ये टेक्स्ट के अंदर जो है ना, यहाँ पे ये इंसर्ट हुआ है, ये देख लें यहाँ पर। तो इसका साइज़ होम में से जाके आप बड़ा कर लें, तो ये ऐसे देखें ये बड़ा हो रहा है साइज़। तो ये साइज़ एज ए टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, तो आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। तो ये सिंबल आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या जी, आगे हमारे पास सिंबल इंसर्ट में हमारे पास सिंबल था वीडियो ऑडियो में से एक ही हम पढ़ेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि जी आप ना यहाँ पे क्लिक करें और ये पूरी स्क्रीन को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये ऊपर रिकॉर्ड पे क्लिक करें, तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी 2 3 1। तो अब ये कह रहे जी कि ये आपकी रिकॉर्डिंग आ गई है ना। तो रिकॉर्डिंग में आप क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग में आप अभी मैं कुछ ओपन करना चाहता हूँ यहाँ से। तो ये एक लेसन वाला है, ये मैंने ओपन किया, इसको मैंने F5 किया, तो ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है सारी ना। अब इसको मैंने स्टॉप किया और इसको क्लोज़ कर दिया, और यहाँ पे ऊपर गए और यहाँ से मैंने पोज नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ इसको सीधा सीधा क्लोज़ करना है। यूँ ही क्लोज़ करेंगे तो आपकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग आ जाएगी। और अब इसको प्ले करेंगे, रिकॉर्डिंग तो आ गई है ना। तो इसमें रिकॉर्डिंग में आप क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग में आप अभी मैं कुछ ओपन करना चाहता हूँ यहाँ से, देखें इसके साथ आवाज़ भी आ रही है। ये एक लेसन वाला है, ये मैंने ओपन किया, इसको मैंने F5 किया, तो ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है सारी ना। तो ये रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर आपको आवाज़ भी आ रही होती है। क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है तो इसमें बोल रहा था, तो आवाज़ भी आ रही है, तो आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे आता है वीडियो। तो वीडियो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, स्टॉक वीडियो से भी ले सकते हैं। जिस डिवाइस से हम कोई वीडियो लेंगे
तो यहाँ पे वीडियो पड़ी होंगी, ये कुछ वीडियो हैं यहाँ पर हमारे पास। इनमें से कोई एक वीडियो यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये इंसर्ट वीडियो करते हैं, तो वीडियो इंसर्ट होगी, इसको हम चलाएंगे तो ये हमारे पास वीडियो इस तरह चल जाएगी। तो जब वीडियो आ गई तो यहाँ ऊपर आप देखें वीडियो फार्मेट और वीडियो प्लेबैक का टैब आ गया हमारे पास। वीडियो फार्मेट में यहाँ पे पोज भी है और ये करेक्शन है, इसको आप लाइट दे सकते हैं, इसको कलर देना तो कलर दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पोस्टर फ्रेम को बाद में देखते हैं, रीसेट डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर कोई डिज़ाइन आपने यहाँ से अप्लाई किया है, ठीक है, को रीसेट कर सकते हैं आप। वीडियो को इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, और शेप में भी कन्वर्ट करेंगे तो आप इसके अंदर ये चल के दिखाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर लगा सकते हैं वीडियो को, यहाँ पे ये हमने पीछे पढ़ा था पिक्चर में, इफेक्ट लगा सकते हैं, ये सारे पिक्चर शेप के अंदर जो इफेक्ट हैं वही आप इस यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में वीडियो के बारे में लिख सकते हैं। और सेंड टू बैक ब्रिंग फॉरवर्ड जो है, ये दो वीडियो उनको सेंड टू बैक ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं। अलाइनमेंट, इसको टॉप बॉटम लाइन कर सकते हैं, दो वीडियो को ग्रुप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो फॉर्मेट बैग में तो यही चीज़ें थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पोस्टर फ्रेम है कि आप एक इमेज लगाते हैं वीडियो के फ्रंट पे। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे तो यहाँ से कोई इमेज लगानी है आपने, तो कोई इमेज हम लगाते हैं यहाँ से। कौन सी इमेज लगाएंगे, चलो ये इमेज लगा देते हैं। तो ये अगर आप देखें तो अब ये इमेज हमने यहाँ पे लगा दी, ये इमेज लगा दी, और अब जब वीडियो प्ले करेंगे तो ये इमेज गायब हो जाएगी और वीडियो प्ले हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो इमेज है हमारे पास, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये पोस्टर फ्रेम हमने लगा दिया यहाँ से, तो प्ले बैक टैब में जाएंगे तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं, बुक मार्क भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं आप कि जी आप वीडियो चाहते हैं जी कि ये यहाँ से यहाँ तक इतनी और यहाँ से यहाँ तक इतनी, ये काट दो ना, तो ये आपको प्ले करके दिखाएगी। अब हमने इसको काट दिया वीडियो को, तो ये अब हम जब प्ले करेंगे तो ये शॉर्ट बहुत ज़्यादा हमें दिखाएगी, क्योंकि शुरू और आखिर से हमने इसको काट दिया। तो ये था ट्रिमिंग करना, यानी वीडियो को शुरू और आखिर से काट देना। तो ये दो ऑप्शन हमने किए थे। अब ट्रिम में जाके वापस इसको हम रिवर्स करेंगे कि अपनी जगह पूरी वीडियो दिखाए, ये वैसे भी छोटी वीडियो है। उसके बाद आता है जी फेड इन और फेड आउट ड्यूरेशन। ये देखें, फेड इन मतलब कि ये जो पिक्चर है, ये जब वीडियो प्ले हो तो शुरू में जो उसके 3-4 सेकंड हैं, 5 सेकंड, उसमें वो वीडियो के अंदर जम होती हुई नज़र आए आस्ता आस्ता, और जब 5 सेकंड रहते हों तो फिर पिक्चर आस्ता आस्ता वापस आती हुई नज़र हो, और उसके अंदर ब्लरी की शक्ल में वो नज़र आती है और वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये हमने करके इसको अब प्ले करना है। तो यहाँ से प्ले करेंगे तो देखें ये वीडियो चल रही है और पिक्चर आस्ता आस्ता उसके अंदर गायब होती जाती है और 5 सेकंड इधर तक गायब होगी। अब जब ये वीडियो वापस प्ले होगी, वापस आएगी, तो फिर ये जो है ना वो देख लो, अब वापसी पे जब वीडियो एंड हो रही थी तो ये वापस आ गई। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। फुल स्क्रीन जो है वो मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट F5 से हम करेंगे इसको फुल स्क्रीन ऐसे, और ये स्लाइड शो होता है ना F5, और शिफ्ट F5 करंट स्लाइड शो। तो इसको हम F5 करके यहाँ से फुल स्क्रीन करके भी प्ले करेंगे। तो ये देखें ये सारी अब प्ले हो रही है और पिक्चर आस्ता आस्ता उसके अंदर गायब हो रही है। और जब ये लास्ट पे पिक्चर आएगी और 5 सेकंड रहते होंगे तो तब ये पिक्चर वापस आना शुरू हो जाएगी और वापस आ जाएगी। अब एस्केप दबा के आप इसके व्यू से बाहर आ जाएं वापस। तो ये फुल स्क्रीन ऐसी होती है। उसके बाद हम F5 करके इसको क्लिक करके ओपन करते हैं, चलाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब हम F5 करें तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो क्लिक से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाए, मुझे इसके हमें क्लिक करना पड़े। तो अब मैं जब शिफ्ट F5 करूँगा तो ये क्लिक करने की बजाय खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक जो चलने वाला सिस्टम है वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया और ये ऑटोमेटिक चल गई। उसके बाद लूप का मतलब ये होता है कि रिवाइंड तो इसमें फंक्शन नहीं होगा, हाइड भी नहीं होगा। प्ले फुल स्क्रीन मैंने आपको बता दिया। यहाँ जितनी करेंगे तब भी तो वो फुल स्क्रीन आपने करनी है खुद ही।
ये वाला रिमाइंड आफ्टर प्ले के बाद दोबारा प्ले हो, तो ये फंक्शन नहीं होता है। असल में ये फंक्शन होता है लूप अनटिल स्टॉप, कि प्ले के बाद दोबारा चलना शुरू हो जाए जब तक हम खुद इसको स्टॉप ना करें। तो लूप का मतलब ये होता है। अब हमने लूप में टिक लगाया तो ये प्ले हो जाएगी, प्ले होने के बाद ये एंड पे जाएगी और एंड पे जाने के बाद फिर दोबारा से प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है इसको कहते हैं लूप। कि आप बाद में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन को भी हम लूप लगा सकते हैं। पर प्रेजेंटेशन को लूप लगाने के लिए आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक करनी पड़ती हैं, ट्रांजिशन, एनिमेशन वगैरह सारा कुछ, तब लूप लगता है। अभी तो कोई ये चल रही है लगातार, एंड पे जाती है फिर दोबारा प्ले हो जाती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप हम दबाएंगे तो ये हमारे पास इसका चलना स्टॉप हो जाएगा। तो ये लूप अनटिल स्टॉप का काम था। कैप्शन अगर आपने कोई ऐड करना है तो यहाँ पे आप कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ कोई चीज़ आपने लिख के रखी हुई है तो उसको कैप्शन के तौर पर रख सकते हैं। सेव एज मीडिया, इसको आप एज ए जेपीजी, जैसे पहले मैंने ये फाइल मेन्यू के अंदर एक्सपोर्ट करके ना पीडीएफ के बजाय वीडियो में कन्वर्ट करके रखा था, तो यहाँ पे भी ये मीडिया की फ़ाइल के तौर पर एज ए वीडियो के तौर पर भी आप सेव कर सकते हैं। तो कोई नहीं है, वो आप सेव करें जिस तरह भी करें, कोई इशू नहीं है। तो इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो गया। आगे ड्रॉ टैब आता है। तो ड्रॉ टैब में क्या होता है कि अगर आप देखें यहाँ ड्रॉ टैब, तो ये एरो है जो आपको दिखाता है ये कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। और ये जो है ये लासो सिलेक्शन टूल है कि आप कहते हैं जी कि ये है जी ज़ैनुल आबदीन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, ठीक है। और ये क्या है जी इरेज़र टूल है। तो उससे पहले आप पेन ब्लैक और पेन रेड यूज़ करते हैं हम, कि जी हम बताते हैं जी कि जी ये है जी कोर्सेज हम करवा रहे हैं। और अच्छा, उसके बाद हमने कहा जी ये ब्यूटिशियन कोर्सेज है, कोर्स है हमारा जी। उसके हमने कहा जी कि ये एजे के मिरपुर में ये है जी इंस्टीट्यूट। तो ये हम मार्किंग करते रहते हैं साथ साथ। तो ये पेन डिफरेंट कलर के हैं, आप जो भी यूज़ करना, ये हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है ऐसे, ठीक है। तो ये सारे यूज़ कर सकते हैं। ब्रश भी है इसमें कि आप इसको इस तरह ब्रश के ज़रिए ना इस तरह भी आप मार्क कर सकते हैं, ऐड करके भी कर सकते हैं। तो इरेज़र जो हमारे पास पड़ा हुआ है, इरेज़र के ज़रिए हम इसको इरेज़ भी कर सकते हैं। ये रेज़, ये रेज़, ये रेज़, ये रेज़ और ये रेज़ और ये इरेज़, ठीक है जी। तो इरेज़र के ज़रिए हम इसको इरेज़ भी कर सकते हैं। ये सारे मार्कर हैं। रूलर अगर लगाना है आपने तो यहाँ से रूलर लगा के इसकी पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक टू शेप, इंक टू मैथ, ठीक है। तो ये इस तरह भी इंक कर सकते हैं आप। और इंक टू मैथ, तो इसमें आपको मैथ की तरह लिखना है तो वो भी आप लिख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन हैं इंक। अच्छा, जो हम इंक करेंगे वो प्ले करेगा इसको यहाँ से। तो जो भी मैंने किया था मैंने डिलीट कर दिया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको प्ले कर लें। तो ये था हमारा ड्रा टैब भी था। और इंसर्ट टैब में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। और डिज़ाइन टैब में अगर हम जाएं तो डिज़ाइन टैब तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहली 2 वीडियो में। डिज़ाइन के ये थीम है एक, और उसके बाद यहाँ से स्लाइड का साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कस्टमाइज़ में जाके आप स्लाइड का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद ये साइज़ ऑलरेडी ये होता है, लेकिन इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। और फॉर्मेट बैकग्राउंड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिज़ाइन के अंदर। ये जो 5 तरीके हैं डिज़ाइन, जब हमने स्लाइड को किया था पहली वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था शायद। और डिज़ाइन के बाद हमारे पास ट्रांजिशन आता है। तो ट्रांजिशन एक चलते हुए अमल को कहते हैं, जो मैंने ट्रांजिशन और एनिमेशन वाली दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और उसको वहाँ से आप देख लेंगे। और एनिमेशन जो होता है वो ये भी चलने का अमल है, लेकिन ये एनिमेशन जो है वो ऑब्जेक्ट पे लगता है और ट्रांजिशन स्लाइड पे लगती है। तो ये हमारा जो आज का लेसन था, क्या नाम है उसका, इंसर्ट है मुकम्मल हुआ। ड्रा, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन। ट्रांजिशन, एनिमेशन, डिज़ाइन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट ओवरव्यू मैंने दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे आगे स्लाइड शो, रिकॉर्ड, फिर आगे रिव्यू टैब है और व्यू टैब है। ये तो 4 रह गए हैं, 2 ही लेक्चर होंगे नेक्स्ट, तो उनमें इसको हम कवर कर लेंगे। तो
आज का लेसन जो हमारा था वो यही था कि पावर पॉइंट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट रोल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका अमीन नासुर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।